गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको यहाँ पे एपीज दे दी गई हैं कुछ और आपको इनका सम बताना है। देखिए बच्चों, अभी तक आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं। वो ये एक तो ये वाला है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको पता है। ये कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे ये वाली जो वैल्यूज है ना, ये वाली 2, 7, 12, उसके बाद क्या आएगा, तो ये निकालने का फॉर्मूला है। और आपसे ये पूछे ये जो पूरी एपी है इसको प्लस करके बताइए कितना आता है, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, उसी का इस्तेमाल हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, तो वो होता है सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए, ये होता है सम निकालने का फॉर्मूला। और इसी में एक फॉर्मूला और बनता है एन बाई टू ए प्लस एल, और एल होता है यहाँ पर लास्ट टर्म। देखिए, अब जरा समझते हैं इसे। हम एक एपी लेते हैं बच्चों। जैसे सपोज कीजिए ये लिए हमने 2 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 13, प्लस 5 18, प्लस 5 23। हमने एक सीरीज ली और हमसे कहा गया कि इस पूरी सीरीज को ऐड करके बताइए, इसका सम करके बताइए कितना आएगा। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 8 2 10 और 13 23 ऐसे करके भी बता सकते हैं। लेकिन ये तो केवल 5 टर्म्स तक ही है, इसमें 5 ही टर्म्स हैं, तो ये तो आसानी से बता सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें ही 100 टर्म्स तक होता, तो आप ऐसे नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जोड़ तो लेंगे लेकिन टाइम बहुत लगेगा, है ना, और कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसको करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज तो आपको पता है। ए होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस मतलब ये वाला डिफरेंस है, दिख रहा है आपको, जो इन दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस है वो डी हो गया। और एन होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 कितनी टर्म्स है, 5, तो एन का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, और ए एन होता है हमारा वैल्यू ऑफ टर्म। ए एन का मतलब जैसे कि कोई भी जो वैल्यू है उसे हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ए एन की जगह पे उस टर्म का नंबर रख देते हैं, जैसे कि ए एन। तो एन की जगह पे क्या है, कौन से नंबर की टर्म है ये, फर्स्ट पोजीशन की है तो A1, ये सेकंड पोजीशन की है तो A2, तो ये A3, ये A4, तो A4 18, A3 13, A2 8, इस तरह से। तो an तो हो गया टर्म का वैल्यू। Sn होता है हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स, और L होता है हमारा वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म। जैसे सिंपल लास्ट टर्म भी कह लेते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ पे ये है L, 23 है L। ठीक है, n हमारे पास 6 हो गया, 1 2 3 4 सॉरी 5 हो गया, 1 2 3 4 5, और L हो गया हमारे पास लास्ट। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पर हमें सम करने के लिए बोले तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर मान लीजिए ये कंडीशन है, ये तो हर जगह लगेगी, ये फॉर्मूला तो हर जगह लग जाएगा। लेकिन अगर आपको लास्ट टर्म का वैल्यू दे रखा है, ये देख रहे हैं आप, लास्ट टर्म का वैल्यू दे रखा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ए प्लस एल। तो इस फॉर्मूले से भी सम आ जाएगा, बस ये तभी लगता है जब आपको लास्ट टर्म का वैल्यू गिवन हो। ओके, तो ये फॉर्मूला है जो हमें इस पूरे क्वेश्चन में लगाना है और इसी से सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है, देखिए आपको एक सीरीज दे दी गई थी 2 7 12 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर आपको लास्ट टर्म नहीं दिया गया। देखिए बोला 2 7 2 5 7 7 5 12,
12 के बाद इसके बाद ये आखिरी टर्म नहीं है, बोल रहा है ऐसे करते करते 1 2 3 3 टर्म्स तो यहाँ पे हो गई, फिर उसके बाद आपको 10 टर्म्स तक जाना है, समझ गए आप? यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टर्म्स तक की जो सीरीज बनेगी आपको उस पूरी सीरीज का सम निकालना है, समझ गए आप? तो यहाँ पे आपको लास्ट टर्म नहीं दिया है, तो ये जो 10 है, 10 टर्म्स है, इस ये किसका वैल्यू होगा? आप सोचिए, ये बोल रहा है 10 टर्म्स हैं, इसको टर्म कहते हैं, ये वैल्यू को नहीं कहते टर्म, इसके नंबर को कहते हैं, नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे कि यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया दूसरे नंबर की टर्म, ये हो गया तीसरे नंबर की टर्म, तो ये हो गया 1 2 3, ऐसे करते करते वो बोल रहा है आपको 10वें नंबर तक जाना है, ठीक है? और 10वें नंबर तक पूरी सीरीज का सम बताना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, बस सिंपल वैल्यू रख देंगे इस फॉर्मूले में, जैसे हमें ऐसे निकालना है, तो अगर ये 10वां नंबर बोल रहा है तो इसका मतलब ये n की वैल्यू हमें दे रहा है। n कितना हो गया 10, क्योंकि उसने बोला ना 10वें नंबर तक की टर्म तक का सम निकालिए, तो 10वें नंबर का मतलब कि आखिरी टर्म 10वें नंबर पर ही होगी, हम ये मान के चलेंगे क्योंकि उसने 10 टर्म्स तक बोला है। तो n का वैल्यू हमारे पास 10 आ गया, a हमें पता है, a होता है फर्स्ट टर्म, d है यहाँ पर 7 माइनस 2 यानी कि 5, तो बस अब हमारे पास वैल्यूज आ गई। वैल्यू अब इसमें रख लेते हैं फॉर्मूले में, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2, और ए प्लस एल तो लगेगा नहीं क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता नहीं है, तो हम लगाएंगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो रखते हैं, एन का वैल्यू हो गया 10, 10/2, 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 2, प्लस एन हमारे पास था 10, 10 माइनस 1, और डी हमारे पास था 5, 5 टाइम्स 5, 2 2 ज़ा 4, ये पॉइंट नहीं है मल्टीप्लाई, ठीक है? 2 2 ज़ा 4, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 5 ज़ा 45, तो ये हो जाएगा 5, 45 प्लस 4 कितना होता है 49, तो कितना आ जाएगा, ये होता है 55 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 250, और 250 में से 5 माइनस कर दीजिए, 245, ये आ गया सम ऑफ एन। अब एन की जगह पे हमें क्या रखना था, हमें बोला था ना 10 टर्म्स का सम निकालिए, तो S10, तो ये हो गया 10 टर्म्स तक का सम 245, ओके? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। अब देखिए -37, यहां पर भी देखिए टोटल टर्म्स ही दे रहा है टू 12 टर्म्स, तो ए हो गया हमारे पास -37, एन हो गया हमारे पास 12, और डी के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी टर्म से उसकी प्रीवियस टर्म को, पिछली वाली टर्म को माइनस कर दीजिए, तो मैं -33 से माइनस करूंगा -37 को, इसका साइन ये भूलना नहीं है, -33 माइनस माइनस प्लस 37, तो 37 में से 33 गया, बचेगा 4, वो भी प्लस का, तो डी का वैल्यू आ गया हमारे पास 4, ओके? अब हमें क्या चाहिए था, 12 टर्म्स तक का सम, तो निकाल लेते हैं। S12 इज इक्वल्स टू आ जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो S12 आ गया, n की वैल्यू कितना था हमारे पास 12.2, 2 इंटू ए कितना था 37, माइनस में प्लस n था 12 माइनस 1, और डी हमारे पास आया था 4, ओके? अब देखेंगे, तो ये जाएगा 2 6 ज़ा 6, 37 2 ज़ा 37 74, प्लस 12 माइनस 1 होता है 11, 11 4 ज़ा 44, ये हो जाएगा 6, तो प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो 44 और 30 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 30, तो ये आ जाएगा 6 3 ज़ा 18, तो माइनस का 180, ये आ जाएगा S12, 12 टर्म्स तक का जो सम होगा वो होगा -180, ओके? करते हैं इसका थर्ड पार्ट। जीरो 0.6, 1.7, ये 2.8, अप टू 100 टर्म्स। अब देखिए इसी की बात कर रहे थे हम लोग, कि अगर बहुत सारी टर्म्स हो तब, यहाँ पे तो हमें पता था यहाँ पे 10 टर्म्स है, यहाँ पे तुम वैसे भी कर सकते थे ना,
लेकिन अगर बहुत सारी टर्म हो तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। ए का वैल्यू आ गया हमारे पास 0.6, डी हमारे पास आ गया, किसी भी टर्म से माइनस कर दीजिए उसकी प्रीवियस टर्म को, तो कितना आ जाएगा 1.1, ये आ गया डी का वैल्यू। ठीक है, और एन हमारे पास आ गया 100, क्योंकि बोला हमसे 100 टर्म्स तक का सम निकालिए, तो वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। क्या आ जाएगा एस एन, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एस 100, तो ये आ जाएगा 100/2, 2 इंटू ए 0.6 प्लस एन है 100 माइनस 1, और डी हमारे पास कितना 1.1। तो ये चला जाएगा 100/2 हो जाएगा 50, 2 6 12, 1.2, और ये आ जाएगा प्लस 99 इंटू 1.1। ओके, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 1.2 प्लस 11 9 99, 11 9 99 प्लस 9 108 1, ये 108.9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 50 इंटू 9 प्लस 2 11 कैरी 1, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी 1, 1 प्लस 0 1 ही आएगा, और 1 एज इट इज आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद अब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। एक 0 पहले रख दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो ये आ गया, ये आ गया S100, कितना 5505.0, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं 5505। ओके, तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 1/15 एंड 1/12, 1/10, और यहाँ पर टू 11 टर्म्स। अब देखेंगे हमारे पास a हमें पता है 1/15, n हमें पता है 11 है, और d के लिए 1/12 माइनस 1/15 करेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, 12 5 जा 60, 15 4 जा 16, 12 5 जा 5 1 जा 5, माइनस 15 4 जा 4 1 जा 4, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 4 1/60, ये आ गया d। ठीक है, अब हमें S11 चाहिए, तो S11 Sn इज इक्वल्स टू n/2, तो n हमारे पास है 11, 11/2, 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1, और d हमारे पास आ गया 1/60, 11/2, तो ये आ जाएगा 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 1/60, तो ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, आ जाएगा 11/2, 2/15 प्लस 1/6, 11/2 एलसीएम ले लेंगे 15 और 6 का, 30 आ जाएगा, 15 2 जा 30 और 6 5 जा, तो 15 2 जा 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 5 1 जा 5, आ जाएगा 11/2 9/30, तो 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, तो आ जाएगा 11 3 जा 33/2 10 जा 20। ओके, तो ये हो गया हमारा S11 का वैल्यू हो गया 33/20। ठीक है, तो
तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द सम गिवन बिलो। यहाँ पर आपको सीरीज दे दी गई है कुछ और आपको इनका सम बताना है। तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन उठा लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको ये सीरीज जो है इसमें देखिए लास्ट टर्म भी दिख रहा है, आपको लास्ट टर्म का वैल्यू दे रखा है। जो पिछला क्वेश्चन था उस ये देखिए यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमें 11 टर्म्स दिया था, लास्ट टर्म का वैल्यू नहीं दिया था। तो हम फॉर्मूला में हमारे पास हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो n/2 2a + n - 1 × d कर लेते हैं हम लोग सम का, है ना, और एक n/2 a + l वाला। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए वैल्यू क्या हमारे पास, a हमारे पास आ गया 7, d हमारे पास कितना आ गया, पहले इसको सॉल्व कीजिए। 10 2 = 20 + 1 21/2, और इसमें से माइनस कर दीजिए किसको, 7 को। तो कितना आ जाएगा 21 - 7 2 = 14 अपॉन में 2, तो 14 और 7 21 7/2, ये आ गया d। और आपको an जैसे l भी कह सकते हैं, ये आ जाएगा 84। तो यहाँ पर इसको l ही कहिए, ठीक है, 84 आ गया। अब अगर हम सम का फॉर्मूला रखें Sn का, तो ये होता है n/2 a + l। तो हमारे पास a है, l है, लेकिन हमारे पास बच्चों n नहीं है। देखिए n का मतलब है हमें ये नहीं पता कि इस सीरीज में टोटल टर्म्स कितनी है। ये जो 84 है ये कौन से नंबर पे आ रहा है, ये आखिरी टर्म तो पता चल रही है, लेकिन ये आखिरी टर्म का नंबर नहीं पता चल रहा है कि ये 15वें नंबर पर है, 20वें नंबर पर है, 21वें पे, 22वें पे, ये नहीं पता चल रहा है ना। जैसे 1 2 3 4, तो ये कौन से नंबर की टर्म है, तो उसी को n कहते हैं। तो n हमारे पास है नहीं है, और बिना n के दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको n निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो n के लिए क्या होगा वैल्यू, तो n के लिए कोई फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास, तो हम an के लिए अगर रखें an = a + n - 1 × d, देख रहे हैं आप। तो अब बचे, जैसे मान लीजिए आपको टर्म निकालनी है टोटल, तो an की जगह पे आप क्या रखेंगे, इससे जस्ट पहले वाले जो हमने इससे पहला वाला जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था इस बारे में कि ये जो सीरीज है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11 + 3 14 + 3 17। जैसे मान लीजिए इस पूरी सीरीज में 1 2 3 4 5 6 टोटल कितनी टर्म्स है, 6। अब वो 6 टर्म आप कैसे भी कैलकुलेट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 आएंगी तो 6 ही। लेकिन जब सीरीज हमारी ऐसी चल रही है, सीधे सीधे चल रही है, तो जाहिर सी बात है जो छठवां टर्म होगा वो ऐसे में ही काउंट होगा। तो छठवां टर्म ही आखिरी टर्म होगा। जरा ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 इस सीरीज में 6 टर्म्स है। और इस बात को दूसरी तरह से भी कहा जा सकता है कि आखिरी टर्म जो है वो छठवें नंबर पर होगा। भाई अगर टोटल टर्म्स ही 6 हैं, तो जो खत्म हो रहा होगा वो 6 पोजीशन पे ही तो खत्म हो रहा होगा। अगर टोटल टर्म्स है 6, तो आखिरी जो टर्म होगा वो 6 नंबर का ही होगा, है ना। समझ गया कि टोटल टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो आखिरी टर्म जो है वो अपनी पोजीशन को तो रिप्रेजेंट करता ही है। आखिरी टर्म जो है वो तो अपनी पोजीशन बताता ही है, साथ में वो ये भी बताता है कि इस सीरीज में टोटल कितनी है। जैसे यहाँ पर देखिए 6 है, तो वो आखिरी टर्म का पोजीशन भी 6 ही है। आखिरी टर्म 17 जो है वो कौन से नंबर पर आ रही है, 6 नंबर पर आ रही है। और इस पूरी सीरीज में टर्म्स कितनी है, वो भी 6 ही है। तो आप देख रहे हैं ये जो 6 है ये दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर मैं इस पोजीशन के लिए, इस टर्म के लिए, सॉरी इस टर्म के लिए अगर मैं इसकी पोजीशन निकाल दूं, तो वही इस पूरी सीरीज के लिए टोटल टर्म्स भी होंगी। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं, कि अगर आप आखिरी वाली टर्म के लिए उसका पोजीशन नंबर निकाल दें, तो वो पोजीशन नंबर ही तो इस पूरी सीरीज की टर्म्स का नंबर भी होगा। इस पूरी सीरीज में कितनी टर्म्स हैं, यही नंबर वो जानकारी भी तो बता सकता है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूं, इस वाली सीरीज में जो 84 है इसका पोजीशन नंबर निकाल लेता हूं
कि 84 कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। जैसे ही वो आएगा वैसे ही हमें इस पूरी सीरीज के लिए एन भी पता चल जाएगा कि पूरी सीरीज में टोटल टर्म्स हैं कितनी। ओके, तो लगा देते हैं इसको। 84 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस एन हमें फाइंड करना है और डी अभी हमने निकाला कितना है 7/2। 84 7 को इधर लिखा है ये -7 इज इक्वल्स टू n - 1 और 7/2। 84 - 7 तो कितना हो जाएगा 4 और उधर से 3 जाएंगे तो 77 इज इक्वल्स टू n - 1 इंटू 7/2। अब 7 से 77 11 टाइम्स 11 2 ज़ा 22 n -1 इधर आके +1 हो जाएगा 22 + 1 इज इक्वल्स टू n। तो n का वैल्यू आ गया 23। इसका मतलब इस पूरी सीरीज में कितनी टर्म्स है टोटल 23। और ये भी कह सकते हैं आप कि 84 जो टर्म है वो कौन से नंबर पर है 23 नंबर पर। देखा आपने, तो 23 दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो 84 की पोजीशन और एक इस पूरी सीरीज में कितनी टर्म्स है उसको। ठीक है, अब जैसे ही हमारा n आ गया हम यहाँ वैल्यू रख लेते हैं s n हमें पता चल गया 23 है तो n/2 23/2। अब a कितना है हमारे पास 7 प्लस l हमारे पास कितना है 84। आखिरी टर्म हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अब, तो ये हो जाएगा 23/2 84 + 7 कितना होता है 91। ओके, तो ये हो जाएगा 23 इंटू 91। तो मल्टीप्लाई कर लेते इसे 91 इंटू, अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग 23 91 को मैं 90 + 1 लिख लेता हूँ अपॉन में 2 ऐसे ही रहने देते हैं, इसको बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 23 इंटू 90 0 का 0 9 3 ज़ा 27 कैरी 2 9 2 ज़ा 18 + 2 20 और 23 1 ज़ा 23 प्लस कर लेंगे 32093 और अपॉन में 2 तो 2093/2 ये आ गया सम ऑफ 23 टर्म्स। चाहे तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ओके, और डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा 2 10 ज़ा 20 2 4 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12 बचेगा 1 2 5 ज़ा 10। ये भी लिख सकते हैं 1046.5। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए यहाँ पर भी हमें ए पता है 34 डी पता है। देखिए ये घट रहा है ना सीरीज आगे जाते हुए, तो 32 - 34 कितना होता है -2 और n हमें फाइंड करना है और लास्ट टर्म हमें पता है 10 है। तो सबसे पहले लास्ट टर्म की पोजीशन निकाल लेते हैं। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू है 10 और आपको पता है टर्म का वैल्यू हमेशा ए एन होता है, तो ए एन की जगह हमने 10 रख दिया। ए हमारे पास है 34 प्लस और डी हमारे पास था कितना -2। तो ये हो जाएगा 10 - 34 n - 1 इंटू -2। तो 34 - 10 24, लेकिन माइनस का क्योंकि आप 10 से माइनस कर रहे हैं 34 को n - 1 और ये -2 इधर आके हो जाएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, माइनस से माइनस गया 2 से 12 टाइम्स तो 12 इज इक्वल्स टू n - 1 इधर आके +1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू n, तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 13। यानी इस पूरी सीरीज में कितने, इस पूरी सीरीज में 13 टर्म्स है। कितनी है इस पूरी सीरीज में 13 टर्म्स है। तो अब हमें वैल्यू निकालना है S13, तो कितना आ जाएगा 13/2 और ये आ जाएगा a प्लस एल। तो ए हमारे पास था, चलो इसको आगे कर लेंगे 13/2 ए हमारे पास है 34 और प्लस एल हमारे पास है 10। तो कितना हो जाएगा 13/2 34 से 10 44 2 से 22 टाइम्स तो कितना आ जाएगा 13 2 26 कैरी 2 13 2 26 और प्लस 2 28 286। ये आ गया S13 का वैल्यू। ओके, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। -5 प्लस -8 प्लस
-11 प्लस एंड सोन प्लस माइनस का 230। ठीक है, इन साइन से कंफ्यूजन में नहीं आना बच्चों। चाहे तो आप ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हैं, प्लस माइनस -8 ही होना है, प्लस माइनस -11 ही होना है, प्लस एंड सोन प्लस माइनस -230 ही होना है। अब देख रहे होंगे आप सीरीज ऐसे ही चल रही है। तो सबसे पहले हमें ए पता चल गया है -5, डी हमें पता चल गया, -8 से माइनस करो -5 को, तो -8 माइनस माइनस +5, तो 8 में से 5 3, वो भी माइनस का, तो डी का वैल्यू -3 आ गया। और ए एन या एल हमें पता है कितना है -230, तो वैल्यू रख लेते हैं। पहले इसके लिए एन निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो -230 इज इक्वल्स टू ए कितना है -5, एन फाइंड करना है, डी हमारे पास आ गया -3, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 225, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 230 माइनस 5 225 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, और ये अपॉन में 3 इधर चला जाएगा, माइनस से माइनस 3 7 से 21, 1 बचेगा, 3 5 से 15, तो 75 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 75 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन, तो एन का वैल्यू आ गया 76। एन आ गया हमारे पास, अब वैल्यू रखिए, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस एल, तो एन हमारे पास आ गया 76/2, ए हमारे पास था -5 और प्लस एल हमारे पास था -230, तो कितना आ जाएगा 238 टाइम्स 38 -5 माइनस प्लस -230, तो 38 माइनस माइनस प्लस 235, वो भी माइनस का। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया आपका माइनस का 8930, ये आ गया हमारा एस, कितनी टर्म्स थी टोटल 76, S76। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।